साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 35 दिन से किसानों का आंदोलन चल रहा है। वे इस कड़कड़ाती हुई ठंड में मैदानों में बैठे हैं। 35 से अधिक किसानों की ठंड के कारण या अन्य बीमारियों के कारण उनकी मृत्यु हो चुकी है। उस सब के बावजूद सरकार इस किसान आंदोलन को गंभीरता से नहीं ले रही है। बहुत से लोगों का मानना है कि किसानों की मांगे उचित नहीं है, जायज नहीं है। सरकार में बहुत से लोग यही बात कहते हैं, पर मेरा कहना यह है, मान लिया उनकी मांगे जायज नहीं है, तो भी उनको कन्विंस करना, उनसे बातचीत करना, यह सरकार का उत्तरदायित्व बनता है। वो कैसे कन्विंस करेंगे, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। यदि इसी आधार पर आप कहने लगे कि साहब हम इनकी मांगे जायज नहीं समझते, इसलिए हम जो है बात नहीं करेंगे, तो इस ढंग से शासन व्यवस्थाएं नहीं चला करती। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे खालिस्तानी वो फंडिंग कर रहे हैं और खालिस्तान के समर्थक भी जो है इसमें घुसे हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी वो भी इसको फंडिंग कर रहे हैं और उनके समर्थक भी इसके साथ हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी और अकाली दल और ये सारी पार्टियां जो हैं इस आंदोलन को हवा दे रही हैं। देखो, जो पार्टियां अपोजिशन में होती हैं उनका काम आंदोलन का समर्थन करना होता है, सरकार के खिलाफ खड़ा होना होता है। यदि सरकार जानती है कि खालिस्तानी समर्थक इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं या वो इस आंदोलन के भीतर घुसे हुए हैं, या सरकार ये जानती है कि पाकिस्तानी समर्थक बाहर के यहाँ के वो भी इसको जो है सपोर्ट कर रहे हैं या उसका एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं या स्थिति गंभीर पैदा करना चाहते हैं, तो और भी जरूरी हो जाता है कि सरकार इस आंदोलन को गंभीरता से ले। सरकार की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इस आंदोलन को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, जिससे कि जो पाकिस्तानी एलिमेंट्स, जो खालिस्तानी तत्व जो इस आंदोलन के माध्यम से अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, उनको मौका न मिल सके। परंतु अभी तक मैं जो देख रहा हूं, सरकार की ओर से कोई सीरियस गंभीरतापूर्वक इस आंदोलन को खत्म करने के प्रयास नहीं हुए हैं। और इसका परिणाम यह है कि जो किसान नेता हैं और सरकार, उनके बीच एक अविश्वास का माहौल पैदा हो गया है, जिसे हम ट्रस्ट डिफिसिट कहते हैं। वो अविश्वास का माहौल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि यदि कोई अच्छी बात भी होगी तो वो किसान और उनके नेता उस बात को सुनना नहीं चाहते। इसके लिए भी मैं समझता हूं सरकार जिम्मेदार है। आपने अध्यादेश लागू किया। अध्यादेशों का जब आपने अध्यादेश लाए, उसी समय से किसानों के संगठन
इसका विरोध कर रहे थे। फिर आपने इनको पार्लियामेंट से जो है पास करा दिया, एक्ट बना दिया, उस समय भी विरोध कर रहे थे। सरकार ने जिस समय इस एक्ट को पास किया या अध्यादेश पास किया, उस समय भी जब शुरुआत थी, किसान आंदोलन कर रहे थे, आपने उनकी बात नहीं सुनी। आपने जब एक्ट बनाया तब भी न पार्टियों की बात सुनी, न विपक्षी पार्टियों की बात सुनी, न किसान नेताओं की बात सुनी। आखिर ये कौन सा तरीका है गवर्नेंस का कि आप किसी से अरे चर्चा तो कर लेते, आप स्वीकार करते न करते, उन्हें यह कहने का तो मौका नहीं मिलता कि हमारे से बातचीत नहीं की गई। आपने लॉकडाउन के दौरान जो है ये सब कुछ कर लिया, और फिर जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो लॉकडाउन के नाम पर उनको आप आंदोलन नहीं करने दे रहे, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, उसके ऊपर वाटर कैनन चला रहे हैं, टीयर गैस चला रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि सरकार इस प्रकरण पर शुरू से ही, हालांकि कहा जा रहा है कि इस पर बहुत दिनों से चर्चा हो रही थी, किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया है, किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया है, विपक्षी पार्टियों ने कभी कोई स्टेटमेंट दिए। अरे जी, वही स्टेटमेंट के आधार पर चलना है तो उस समय बीजेपी पार्टी के नेता इनका विरोध कर रहे थे। जो आज मोदी सरकार ने किया है उसके विरोध में सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी बोल रहे थे। ये सारे डिसीजन इस आधार पर नहीं होते कि आपने पहले क्या कहा बाद में क्या कहा। तो ये कोई आधार नहीं है कि साहब आपने ये कहा था, रे आपने भी तो कहा था कि ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए डेमोक्रेसी हमेशा संवाद के साथ चलती है। यहां पर आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी से बात नहीं करोगे, आप पार्टियों से बात नहीं करोगे, आप विपक्षी पार्टियों के नेताओं से बात नहीं करोगे। ठीक है, यदि वो विरोध भी करते हैं तो बातचीत करने का, आज तक ये आंदोलन चल रहा है, लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है, दिल्ली के लोगों को तकलीफ हो रही है, जो लोग बैठे हुए हैं उनको तकलीफ हो रही है, और इस ढंग की परिस्थिति आज तक कभी इस देश में नहीं बनी। तो या तो आपके पास आप अपना कर लेते हैं, एक्ट पास कर दिया, अध्यादेश, पहले अध्यादेश लाए, फिर उसके बाद एक्ट पास कर दिया, और उसके बाद आप बात नहीं करें। ना पहले बात की, ना अब बात कर रहे हैं। बात भी कर रहे हैं तो केवल ये कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे। और यदि इसके कारण कल को स्थिति गंभीर होती है और खून खराबा होता है, और मैं समझता हूं कि यदि खालिस्तानी, जैसा सरकार कह रही है या सरकार के मंत्री कह रहे हैं या दूसरे लोग कह रहे हैं कि इसमें खालिस्तानी एलिमेंट्स जो हैं, तत्व घुसे हुए हैं, पाकिस्तानी भी घुसे हुए हैं, दूसरे लोग भी घुसे हुए हैं, और वो बाहर से फंडिंग कर रहे हैं, तो और भी जरूरी हो जाता है कि इस ढंग की स्थिति न पनपे। तो और भी जरूरी हो जाता है कि इस आंदोलन को बहुत संजीदगी के साथ लिया जाए। यदि वो एलिमेंट्स अपने उद्देश्य में सफल होते हैं तो ये सरकार की बेवकूफी के कारण से सफल होंगे। इसलिए इसको प्रेस्टीज का इशू न बनाया जाए। यदि थोड़ा सा पीछे हटना होता है तो पीछे हटा जाए, और उनको कन्विंस करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार का बहुत बड़ा तंत्र होता है। आपने किसी से कभी बात करने की कोशिश नहीं की, आपने कोई अपने चैनल जो है ओपन नहीं रखे, और उसका परिणाम यह है कि आपकी कोई बात नहीं सुन रहा। मैं माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इस आंदोलन को गंभीरता के साथ लें। मान सकता हूं कि किसानों की मांगें नाजायज होंगी, उस सब के बावजूद उनसे बात करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। और यदि आपने शुरू में बात कर ली होती
तो शायद ये स्थिति नहीं होती, इतने किसान संगठनों को इकट्ठा होने का मौका नहीं मिलता। इसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं। 2 महीने तक पंजाब के किसान सड़कों रेलवे ट्रैक पर बैठे रहे, आपने किसी से बात नहीं की। हरियाणा के किसान आंदोलन कर रहे थे, उनको आपने कांग्रेसी कह करके खत्म कर दिया कि साहब वो कांग्रेसी हैं और वो, अरे उनकी वो कांग्रेसी थे या नहीं थे ये एक अलग बात है, परंतु यदि किसान आंदोलन कर रहे थे तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनकी बात सुने, उनको कन्विंस करें, और जो भी तौर तरीके होते हैं उस ढंग से यदि उस समय बातचीत की होती तो शायद ये स्थिति नहीं होती। और इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यदि ये स्थिति बिगड़ती है तो उसके परिणाम जो हैं वो देश के लिए बड़े घातक होंगे। इस चीज को सरकार को समझना चाहिए और इसलिए इसे प्रेस्टीज इशू न बना करके, यदि कुछ पीछे भी झुकना पड़े, पीछे भी हटना पड़े, तो उसमें कोई सरकार, ये डेमोक्रेसी है, उसमें लोगों की बात सुनी जाती है, लोगों को कन्विंस किया जाता है। आप इन एक्ट को थोड़े समय के लिए सस्पेंड कर सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं कि जब तक हम आपसे बातचीत करके कोई रास्ता नहीं निकलेगा तब तक हम इनको लागू नहीं करेंगे। और भी तरीके हो सकते हैं कि आपके पास बहुत तरीके हैं, बहुत बड़ा तंत्र है, परंतु यदि आप उनको उपयोग नहीं करना चाहते, आप बात ही नहीं करना चाहते, तो रास्ता कैसे निकलेगा। और उसमें भी आप, यदि सरकार कहती है, यदि प्राइम मिनिस्टर, किसान जो हैं ठंड में बैठे हुए हैं, वहां वो मर रहे हैं, और मोदी जी केवल यदि यही बात करते रहे कि इसके ये फायदे वो फायदे, ये घाव पर नमक छिड़कने के समान है। तो इसलिए अभी भी समय है। राष्ट्र निर्माण पार्टी, मैं इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा उनकी डिमांड कितनी जायज है नहीं या नाजायज है, मैं केवल एक बात कह रहा हूं कि लोकतंत्र के अंतर्गत यदि लोग कोई आवाज उठाते हैं, यदि कोई डिमांड करते हैं, तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए, उनके साथ बातचीत का रास्ता निकलना चाहिए। और ये जो स्थिति पैदा हो चुकी है, अविश्वास का एक माहौल पैदा हो चुका है, वो सरकार के कारण से पैदा हुआ है और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है इस अविश्वास के माहौल को दूर करे और इसका जल्दी से जल्दी कोई समाधान निकालने की कोशिश की जाए। इसके कारण से पूरे विश्व में हमारी बदनामी हो रही है कि किस ढंग से किसान जो हैं सड़कों पर पड़े हैं और सरकार जो है कुछ नहीं कर रही है और लोग मर रहे हैं। ये तो मैं समझता हूं किसान नेताओं की बुद्धिमत्ता है कि उन्होंने इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया। इसके लिए श्रेय उनको जाता है, सरकार को नहीं। तो राष्ट्र निर्माण पार्टी की ओर से हम इस किसान आंदोलन के साथ हैं और सरकार से मांग करते हैं कि वे इनकी आवाज सुने, उस पर निर्णय लें और यदि कुछ उल्टा सीधा होता है तो यह सरकार की जिम्मेदारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।